11 अक्टूबर 2023 रात के करीब 3:15 कराची का एक बेहद पॉश और हाई सिक्योरिटी इलाका क्लिफ्टन। ये वो जगह है जहां आम इंसान बिना चेकिंग के कदम भी नहीं रख सकता। यहाँ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बड़े ऑफिसर्स और उनके सबसे खास मेहमान रहते हैं। एक आलीशान बंगले के अंदर भारत का एक मोस्ट वांटेड आतंकी चैन की नींद सो रहा था। बाहर 6 हथियारबंद गार्ड्स पहरा दे रहे थे। उसे लगता था कि ISI की छत्र छाया में वो दुनिया की सबसे महफूज जगह पर है। लेकिन अगले ही पल उसकी ये गलतफहमी हमेशा के लिए दूर होने वाली थी। बंगले के पीछे की अंधेरी गली में 2 साए उभरते हैं। ये 2 अनजान लोग थे जिनके चेहरे काले मास्क से ढके हुए थे। बिना कोई शोर किए उन्होंने 15 फुट ऊंची दीवार पर एक साइलेंट ग्रैपलिंग हुक फेंका और कुछ ही सेकंड्स में कंपाउंड के अंदर कूद गए। उन्हें बंगले का कोना कोना ऐसे पता था जैसे वो खुद सालों से वहां रह रहे हों। CCTV कैमरा का फीड पहले ही एक लूप पर सेट कर दिया गया था ताकि मॉनिटर रूम में बैठे गार्ड्स को सब नॉर्मल दिखे। बाहर पहरा दे रहे 2 गार्ड्स अचानक पीछे मुड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी राइफल उठा पाते, स्वूप स्वूप हवा चीरती हुई 2 खामोश गोलियां सीधे उनके माथे पर लगती हैं। साइलेंसर लगी पिस्टल्स ने अपना काम कर दिया था। बिना एक भी अलार्म बजे दोनों हमलावर सीधे टारगेट के बेडरूम तक पहुंच जाते हैं। मास्टरमाइंड आतंकी अपने नर्म बिस्तर पर सो रहा था। एक अनजान शख्स उसके करीब जाता है, अपनी 9mm पिस्टल का साइलेंसर उसके माथे से सटाता है। नींद में उस आतंकी को बस एक ठंडी धातु का एहसास होता है और फिर फ्लैश, सिर्फ 2 गोलियां और भारत के खिलाफ खूनी साजिश रचने वाले एक और मास्टरमाइंड का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज। जब तक सुबह ISI की पुलिस वहां पहुंचती, वो अनजान हमलावर कराची की भीड़ में धुएं की तरह गायब हो चुके थे। ना कोई सबूत, ना कोई फिंगरप्रिंट, ना कोई CCTV फुटेज और ना ही किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की जमीन पर लाहौर से लेकर पेशावर तक ऐसे 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा बड़े आतंकी बिल्कुल इसी तरह मारे जा चुके हैं। कोई सुबह नमाज पढ़ने जाता है और रास्ते में मारा जाता है, तो कोई अपनी कार में बैठकर बुलेट प्रूफ शीशा चढ़ाने ही वाला होता है कि बाइक सवार उसे भून देते हैं, तो किसी को उसी के सेफ हाउस में उसी के कुक द्वारा जहर दे दिया जाता है। पाकिस्तान की आर्मी और ISI के हेडक्वार्टर्स में आज एक ही खौफनाक सवाल गूंज रहा है, आखिर ये अननोन मैन हैं कौन? क्या सच में किसी धुरंधर की तरह भारत के रॉ एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर घुसकर इनका सफाया कर रहे हैं? हाल ही में आपने ब्लॉकबस्टर मूवी धुरंधर और उसके नए सीक्वल में देखा होगा कि कैसे एक भारतीय जासूस पाकिस्तान के लियारी अंडरवर्ल्ड में घुसकर वहां का बॉस बन जाता है। वो दुश्मनों की फौज में शामिल होकर उन्हें अंदर से ही दीमक की तरह चाट जाता है। सिनेमा के पर्दे पर यह देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें लगता है कि काश हकीकत में भी ऐसा होता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो आप पर्दे पर देख रहे हैं वो हकीकत का सिर्फ 1% है। असलियत इस फिक्शन से कई 100 गुना ज्यादा गहरी, खामोश और खतरनाक है। असल जिंदगी में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एजेंट्स हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड या बॉलीवुड के एक्शन हीरोज की तरह काम नहीं करते। वो लेदर जैकेट पहनकर हाथ में मशीन गन लेकर सड़कों पर गाड़ियां नहीं उड़ाते। एक असली धुरंधर की सबसे बड़ी ताकत उसका हथियार नहीं बल्कि उसका दिमाग, उसका धैर्य और उसका घोस्ट यानी भूत बनकर रहना होता है। वो आपके पड़ोस में चाय बेचने वाला एक गरीब इंसान हो सकता है, वो कराची के गैराज में काम करने वाला एक मैकेनिक हो सकता है, या इस्लामाबाद के किसी स्कूल का एक आम सा टीचर जो 15 सालों से बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। लेकिन पाकिस्तान में अचानक से शुरू हुई इन टारगेटेड किलिंग्स और अननोन मैन के खौफ की असल शुरुआत कहां से हुई? भारत जो हमेशा शांति की बात करता था, वो अचानक इतना अग्रेसिव कैसे हो गया? इस मास्टर प्लान को समझने के लिए दिल्ली के सत्ता के गलियारों में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2014 से पहले का भारत, 26/11 का मुंबई हमला हो, संसद पर हमला हो या कश्मीर में होने वाले बम ब्लास्ट, दुश्मन हमारे घर में घुसकर मासूमों का खून बहाता था और बदले में हमारी सरकारें क्या करती थी? हम संयुक्त राष्ट्र जाते थे, हम पाकिस्तान को डॉजियर सौंपते थे, कागजों पर सबूत देते थे कि देखो तुम्हारे आतंकियों ने क्या किया, और पाकिस्तान हर बार उन कागजों को कूड़ेदान में डाल देता था। हमारे देश का गुस्सा उबल रहा था, लेकिन सिस्टम पुराने डिफेंसिव माइंडसेट में फंसा था।
फिर दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक ऐसी बेहद खुफिया मीटिंग हुई जिसने पूरे साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल गेम को पलट कर रख दिया। प्रधानमंत्री की मंजूरी के साथ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी अजीत डोभाल ने एक नया डॉक्ट्रिन सामने रखा, ऑफेंसिव डिफेंस। डोभाल का सीधा सा मंत्र था, तुम एक मुंबई करोगे, तुम बलूचिस्तान खोलोगे। यानी दुश्मन जब तक हम पर हमला करने की प्लानिंग करे, उससे पहले ही उसके घर में घुसकर उसकी कमर इस तरह तोड़ दो कि वो दोबारा उठने लायक न रहे। इसी टॉप लेवल मीटिंग में एक हाई लेवल कोवर्ट ऑपरेशन को हरी झंडी दिखाई गई। एक ऐसा ऑपरेशन जिसका कोई नाम किसी सरकारी फाइल में दर्ज नहीं है, जिसका कोई ऑफिशियल बजट रिकॉर्ड नहीं है, बस एक क्लियर मैंडेट था, जो भारत के खिलाफ साजिश रचेगा वो दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, वो बचेगा नहीं। और यहीं से जन्म हुआ उस खौफनाक रणनीति का जिसे आज पूरी दुनिया द अननोन मैन प्रोटोकॉल के नाम से जानती है। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि क्या हमारे रॉ के एजेंट्स खुद पाकिस्तान जाते हैं और इन आतंकियों को गोली मारते हैं? क्या वो अपनी जान इतने बड़े जोखिम में डालते हैं? इसका जवाब है नहीं। असलियत में टॉप लेवल इंटेलिजेंस का गेम प्लॉसिबल डिनायबिलिटी के सिद्धांत पर चलता है। इसका मतलब है काम ऐसा हो कि दुश्मन तबाह भी हो जाए और आप पर कोई सीधा इल्जाम या सबूत भी ना आए। हमारे खुफिया एजेंट्स या असली धुरंधर सीधे फील्ड पर जाकर कभी ट्रिगर नहीं दबाते, वो माइंड गेम्स खेलते हैं। वो दुश्मन देश में चल रहे गैंग वॉर्स, गरीबी, बेरोजगारी और करप्शन का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। सोचिए कैसे। मान लीजिए कराची में एक लोकल डॉन है जिसे पैसों की सख्त जरूरत है। दुनिया के किसी दूसरे कोने, शायद यूरोप या मिडिल ईस्ट में बैठा एक हैंडलर डार्क वेब या एनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल्स के जरिए उस डॉन से कांटेक्ट करता है। उसे एक असाइनमेंट दिया जाता है, इस फला आदमी को मारना है और इसके बदले तुम्हें 50 लाख रुपए मिलेंगे। पेमेंट क्रिप्टो करेंसी, मोनेरो या दुबई के किसी हवाला नेटवर्क के जरिए की जाती है। उस लोकल पाकिस्तानी क्रिमिनल को, उस हिटमैन को कभी भनक भी नहीं लगती कि उसे पैसे देने वाला, हथियारों की सप्लाई करने वाला और टारगेट की पल पल की लोकेशन देने वाला शख्स असल में इंडियन इंटेलिजेंस का एक मास्टरमाइंड है। उस पाकिस्तानी गुंडे को लगता है कि ये उनकी अपनी कोई आपसी रंजिश है या वो किसी लोकल ड्रग माफिया के लिए काम कर रहा है। और फिर एक दिन जब हाफिज सईद का सबसे करीबी चेला या दाऊद इब्राहिम का कोई राजदार लाहौर की सड़कों पर मारा जाता है, तो असल में जो हाथ गोली चला रहा होता है वो किसी आम पाकिस्तानी क्रिमिनल का ही होता है। लेकिन वो दिमाग, वो सधी हुई प्लानिंग और वो मास्टर प्लान उस अननोन भारतीय एजेंट का होता है, जो शायद वहां से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर एक कप कॉफी पीते हुए इस पूरे गेम को चेस बोर्ड की तरह कंट्रोल कर रहा होता है। इंटरनेशनल इंटेलिजेंस की भाषा में इसे कहते हैं फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर और प्रॉक्सी एलिमिनेशन। चलिए मैं आपको इस अननोन मैन ऑपरेशन की एक असल और दिल दहला देने वाली घटना बताता हूं जिसने आईएसआई की रातों की नींद उड़ा दी थी। रावलपिंडी का एक खुफिया सेफ हाउस, यहाँ एक ऐसा आतंकी छुपा हुआ था जिसने कश्मीर में कई मासूमों की जान ली थी। आईएसआई ने उसे 24 घंटे का पहरा दे रखा था। बाहर से उस पर हमला करना नामुमकिन था। तो हमारे धुरंधरों ने क्या किया? उन्होंने गोलियों का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल किया। उसका एक पुराना कुक था जो उसके लिए खाना बनाता था। रॉ के स्लीपर सेल्स ने सालों पहले उस कुक की प्रोफाइलिंग कर ली थी। उसकी कोई कमजोरी, कोई मजबूरी ढूंढी गई और उसे चुपचाप ब्लैकमेल या भारी पैसों का लालच देकर अपनी तरफ मोड़ लिया गया। एक रात आतंकी की डिनर प्लेट में एक ऐसा अनडिटेक्टेबल और स्लो एक्टिंग केमिकल मिलाया गया जो सीधे इंसान के हार्ट पर असर करता है। उसने खाना खाया, वो सो गया। रात के 2 बजे उसे अचानक पसीना आने लगा और सीने में तेज दर्द उठा। सुबह होते होते उसकी मौत हो गई। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में लिखा, मैसिव हार्ट अटैक। किसी को शक ही नहीं हुआ कि यह कोई मर्डर था। कई महीनों बाद जब ऐसे हार्ट अटैक्स और अज्ञात हमलावरों की गोलियों की संख्या बढ़ने लगी, तब जाकर आईएसआई के जनरल्स को समझ में आया कि उनके घर में कोई बहुत बड़ा घुसपैठिया आ चुका है। आज हालत यह है कि इन लगातार हत्याओं ने आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के अंदर ऐसी दहशत, ऐसा पैरानोया पैदा कर दिया है जो पिछले 75 सालों में कभी नहीं देखा गया। आईएसआई के चीफ अपना सिर नोच रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके सबसे सिक्योर सेफ हाउसेस की, उनके अंडरग्राउंड बंकर्स की रियल टाइम लोकेशन इन अननोन मैन को कैसे मिल रही है। हर बार जब उनका कोई आतंकी लीडर डर के मारे अपना एड्रेस बदलता है, फोन नंबर बदलता है, अगले ही दिन मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़के आते हैं, उसकी गाड़ी पर गोलियों की बारिश करते हैं और गायब हो जाते हैं। उसकी डेड बॉडी सड़क पर लावारिस पड़ी मिलती है।
पाकिस्तानी जनरल्स को यह समझ आ चुका है कि उनका पूरा का पूरा सिस्टम इस हद तक पेनिट्रेट किया जा चुका है, इस हद तक हैक हो चुका है कि उनके फोन कॉल्स, उनकी गाड़ियों के जीपीएस, उनके बैंक अकाउंट्स, यहाँ तक कि उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स भी अब उनके अपने नहीं रहे। हर वो शख्स जो कल तक उनका वफादार था, आज वो एक अननोन मैन हो सकता है। आतंकियों के सरगना आज खुद को जेलों में बंद करवाने की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें सड़कों पर या अपने ही घरों में मरने का डर सता रहा है। ये एक ऐसी साइलेंट सर्जिकल स्ट्राइक है जो हवा से नहीं हो रही, बल्कि जमीन पर रोज हो रही है। और दुश्मन इतना बेबस है कि वो मीडिया के सामने आकर रो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो रोएगा तो उसे दुनिया को ये मानना पड़ेगा कि हाँ, वो अपनी जमीन पर आतंकियों को पाल रहा था। वो सिर्फ अपने लोगों की लाशें गिनने और चुपचाप उन्हें दफनाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। धुरंधर जैसी मूवीज और वेब सीरीज हमें स्क्रीन पर एंटरटेन जरूर करती हैं। उसमें हीरो के डायलॉग्स पर हम तालियां बजाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में देश की मिट्टी की रक्षा करने वाले ये अननोन मैन, हमारे ये असली धुरंधर, किसी भी फिल्मी हीरो से करोड़ों गुना बड़े हैं। ये वो लोग हैं जो अपना असली नाम तक भूल जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके सीने पर कोई बहादुरी का मेडल नहीं लगता। जब ये शहीद होते हैं तो इनकी अर्थी पर तिरंगा नहीं होता। इनकी शहादत पर किसी अखबार के पहले पन्ने पर कोई खबर नहीं छपती। इनका अपना परिवार तक नहीं जानता कि उनका बेटा देश के लिए क्या कर रहा है। लेकिन इनकी खामोश कुर्बानियों की वजह से ही आज 140 करोड़ भारतीय अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। आज का नया भारत अब सिर्फ बात नहीं करता। आज का नया भारत अब यूएन में जाकर शिकायत नहीं करता, बल्कि आज का भारत दुश्मन के घर में घुसकर उसका शिकार करता है। दुश्मन को अब यह बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि अगर उन्होंने भारत की तरफ आंख उठाकर देखी तो एक रात उनके दरवाजे पर भी कोई अननोन मैन आएगा, और उसके बाद जो होगा उसका ना कोई गवाह बचेगा और ना ही कोई सबूत मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।